आज का सफर है एक ऐसी गुफा के रहस्य को लेकर जो कि भूगर्भ वैज्ञानिकों के लिए भी एक संकेत बन के रह गया। ये गुफा है उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट नामक। 800वीं सदी में इसे आद्य गुरु शंकराचार्य ने खोजा था और उसके बाद से ही यहाँ शिव आराधना प्रारंभ हो गई। इसके पीछे बहुत बड़ी कथा है, पूरा ब्लॉग देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। यह जगह पिथौरागढ़ से लगभग 100 किलोमीटर दूर, और अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप सबके लिए सबसे नजदीकी स्टेशन नैनीताल ही रहेगा। तो यहाँ ना जरूर आना चाहिए। भुवनेश्वर के लिए केव का यह है रास्ता, और बस कुछ ही समय का इंतजार और फिर पहुंच जाएंगे हम पाताल भुवनेश्वर। हिमालय ने घेर के रखा हुआ है ऐसे, और काफी सारे पेड़ों के बीच में है पाताल भुवनेश्वर का ये सुंदर धाम, जो कि एक गुफा है। सभी चीजें समुद्र तल से ऊपर होती हैं, लेकिन वो नीचे की तरफ है, यानी कि पाताल में है, और इसीलिए इसका नाम है पाताल भुवनेश्वर। जरूर आइए, उत्तराखंड आते हैं, पिथौरागढ़ आते हैं, और गंगोली घाट, बेरीनाथ, चौकड़ी जैसे प्रसिद्ध स्थलों पर अगर आप आते हैं तो आपको जरूर पाताल भुवनेश्वर आना चाहिए दर्शन करने के लिए। और इस गुफा से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। बने रहिए पूरे ब्लॉग में। इसके बाद चीड़, और चीड़ के बाद वहाँ पे देवदार के जंगल, और उसके बाद शुरुआत होती है पाताल भुवनेश्वर की। काफी एडवेंचरिक रूट है, अगर आप लोग आ रहे हैं तो ड्राइवर को भी आए, लेकिन वही ड्राइवर आपके साथ जरूर होना चाहिए या राइडर। पार्किंग करनी है तो आपको इस तरीके से पार्किंग करनी है, सेल्फ पार्किंग रहती है, फ्री में रहती है। और ये है यहाँ का बहुत बड़ा मार्केट। होम स्टे आपको मिल जाएंगे खाने के लिए, पहाड़ी फूड्स आपको मिल जाएगा, ये रेस्टोरेंट्स, और बाकी का ढाबा, और ये चीज़ें यहाँ फेमस हैं। भाई साहब, भंडारी जी का देखिए आप, सिस्टम, रूम, रेस्टोरेंट सब मिल जाएगा आपको। हमने पार्क कर लिया और अब हम बढ़ते हैं आगे। लगभग बस हम पहुंचने वाले हैं पाताल भुवनेश्वर। और पाताल भुवनेश्वर में है देवी देवताओं का वास, और 90 फीट गहरी ये गुफा है। और साथ ही इसके बारे में और भी बता दें कि 160 मीटर ये लंबी गुफा है, और बहुत ही पुरातत्व के हिसाब से देखी जाती है। देखना ये हुआ कि हम वहाँ शूट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन ये देखिए आप जरूर आइए, इतना मस्त दृश्य है। उस तरफ है नंदा देवी, पंचाचूली, राजबांगा, ये पूरी हिमालय श्रृंखला। गेट शुरू होने के बाद ये आपको थोड़ा सा पैदल आना पड़ता है गुफा मार्ग तक, और ये बिल्कुल जंगल में है। लगभग गाड़ी आपने रोकने के बाद कुछ तो पैदल जाकर यहाँ पहुँचते हैं, और उस जगह पर है पाताल भुवनेश्वर। तो फाइनली इंतजार अब खत्म होने जा रहा है आप लोगों का, और मैं पहुँच रहा हूँ पाताल भुवनेश्वर के मेन गेट पे। और उसके बाद है बहुत ही जबरदस्त गुफा भोलेनाथ की, और वहां पर बिल्कुल पाताल में, ये जैसे फ्लोर है ना, इस फ्लोर के नीचे 90 फीट नीचे जाना पड़ता है, और नीचे जाके होते हैं भव्य दर्शन, जो हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा पाए। अगर आपके पास कोई मोबाइल आइटम है या फिर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो आप उसे इस काउंटर पे जमा कर दीजिए, जो कि गेट से बिल्कुल फ्रंट में पड़ेगा। सीधे आप वहाँ उतार लीजिए और आकर वेटिंग रूम में अपना इंतज़ार कीजिए। इधर से है गुफा का रास्ता, और ये है बहुत ही भव्य गुफा। मुश्किल घड़ी का ये मुश्किल सफर, अनजाने सी ये गुफा
मानो ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कोई तालाब हो। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि ये तो 90 फीट है। और ऐसे ही कुछ 3 पड़ाव पार करके हम नीचे तक पहुंचते हैं। अब जब हमने यह देखा कि कुछ लोग हाँफते हुए ऊपर आ रहे हैं तो थोड़ा डर सा भी लगने लगा। लेकिन फिर क्या था, हमने तो दिल मजबूत करना था, हमने तो भगवान शिव का दीदार करना था। और हम 90 फीट गहरी इस गुफा में बस हम इस संकरे तरीके से निकलते गए। लगभग 3 या 4 पड़ाव करने के बाद नीचे आया एक मैदान और वहां पर थे शेषनाग। और गुफा में प्रवेश करते ही सबसे पहले शेषनाग के दर्शन होते हैं, जो कि फन फैलाए हुए समस्त पृथ्वी का भार अपने ऊपर उठाए हुए हैं। जब भी शेषनाग चलते हैं तो पृथ्वी में भूकंप जैसी विनाश लीलाएं होती हैं। शेषनाग को गौर से देखने पर एक विषग्रंथि उसमें दिखाई देती है। यह कोई ऐसी विषग्रंथि नहीं बल्कि समुद्र मंथन से निकली हुई विषग्रंथि थी। तक्षक वो नाग हैं जिसने राजा परीक्षित की जान ली थी, और वासुकी वो नाग हैं जिस रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था जब समुद्र मंथन पूरा हुआ था। इसी के पास है शेषावती गुफा भी बताई जाती है, जहाँ कहते हैं कि इच्छाधारी नाग यहीं रहते हैं। फिर क्या था, बस हम शेषनाग के रीढ़ की हड्डी पर चलते गए। जो आपको दिखाई दे रही है यह शेषनाग की रीढ़ की हड्डी है, और यही पूरी गुफा स्वस्थामा हाथी के 1000 पैर होने के बाद फिर हम गाइड के साथ आगे बढ़ते हैं। और गाइड हमें जो भी आकृति आगे बढ़कर दिखाता है मानो हमें वही प्रतीत होता हो। और यहाँ पर पहुंचकर यह ऐसी जगह मानी जाती है, यह एक ऐसा कुंड माना जाता है। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास और चारों धामों की यात्रा का कुंड भी माना जाता है। यह पानी ऊपर से तो दूध के रूप में बह रहा है, लेकिन यह आधे में परिवर्तित होकर पानी के रूप में नीचे आने लगता है। हमने इस कुंड पर बनी आकृति को देखा जिस प्रकार से गाइड ने हमें दिखाया, तो हमें पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं की आकृति उस पत्थर पर मानो दिखने सी लगी। और यह जो ऊपर से आप धाराएं देख रहे हैं इसे ब्रह्म कमल भी कहा गया है कि इसमें से दूध नीचे गिरता है और ये नीचे पहुंचकर पानी में परिवर्तित हो जाता है। और वास्तव में हमने करीब जाकर देखा तो हमें यह रहस्यमयी घटना इस गुफा के अंदर देखने को मिली। जय हो भोले शंकर की, आपका तो रूप निराला है। बस फिर क्या था, हम धीरे धीरे गाइड ने हमें बताया कि यह जो मार्ग है यह यहाँ से निकलता तो है, लेकिन इसका अंत का कोई हिसाब नहीं है। यहाँ से एक बार एक कुत्ता गया था और वह कुत्ता सीधे काशी जाकर मिला था। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ जाने का प्रयास तो किया, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। भूगर्भ वैज्ञानिक भी इस बात से संभव में है कि इसका एग्जिट किस तरह बनाया जाए। यह तो पाताल में है और यह बात तो सत्यता का प्रमाण भी है। और जब यहाँ जाकर हमने देखा तो प्रभु भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद अब हम जाते हैं मोक्षकायनी गुफा की ओर। और यह एक ऐसी गुफा मानी जाती है जहाँ से कि आपके जन्म जन्म के दूर हो जाए। यहाँ पर यह है युग चक्र, और जिस दिन यह पत्थर टच होगा सृष्टि का विनाश है। जी हाँ, यह है मुंह मोड़े हुए एक बतख की आकृति, और ठीक इसके सामने ही है अमृत कुंड। और गाइड ने हमें बताया कि यह अमृत कुंड के लिए इसे रक्षा के लिए छोड़ा गया था, लेकिन इसने चोरी से इस अमृत को पी लिया, तब से यह पानी में परिवर्तित हो गया। लेकिन जो कोई भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं वह इस पानी से अपना श्रृंगार कर इसे जन्म जन्म के दुखों से तारण हो सकते हैं। यह एक श्रापित बतख है और इसका मुंह इस अमृत से मुड़ ही गया, और यह एक प्रतिमा के रूप में यहाँ पर सजे हुए है। हम इसे 3 बार सर से घुमा लिए, और गाइड ने हमें बताया कि अब आप हाथ जोड़कर इस गुफा में 160 मीटर की दूरी को तय कीजिए। आप देख सकते हैं कितनी विचित्र गुफा है, और यह पाताल के नीचे है। और यह तो वही ब्रह्म कमल है जहाँ पर कि चारों धामों का पुण्य मिलता है। यह छोटी छोटी संकरी सी गुफा, जी हाँ, यह ऐसी ही गुफा है और यह पाताल के नीचे है, 90 फीट नीचे है।
जब आप यहाँ जाएंगे तो तभी आप इसका सरोकार कर सकते हैं। और फिर हम धीरे धीरे शेषनाग की बीच में बढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि काल भैरव की गुफा है और काल भैरव की गुफा को देखने के बाद यहाँ पर एक चक्षुमंडल है। अब क्या था, यात्रा हमारी बढ़ रही थी, हम धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहे थे, हमारी सांसें भी फूल रही थी। यह बहुत डरावना पल था कि 90 फीट अब हमें ऊपर भी आना था। ऑक्सीजन की कमी थी। बाहर आकर पंडित जी ने राजा की एक कहानी बताते हुए हमें बताया कि इस गुफा के अंदर एक राजा ने, पंडित जी ने बताया कि राजा को शेषनाग ने 7 तलों में ये गुफा दिखाई थी, लेकिन राजा को ये बात किसी को नहीं बतानी थी। उसने अपनी पत्नी की जिद पर गुफा का राज खोल दिया। राजा की मृत्यु हो गई और वो सिरलोक पहुंचा। ये विडंबना तो आनी ही थी, क्योंकि उन्हें इस गुफा का राज नहीं खोलना था। ऐसी मान्यता भी है कि पांडवों ने पाताल भुवनेश्वर में आखिरी बार चैसर खेला था। वह उसी रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन नारद ने उनकी मुराद पूरी कर दी थी, क्योंकि उन्हें तो पांडवों को इस गुफा से ले जाना तो नारद जी का एक रहस्य था, क्योंकि यह गुफा ही 4 धामों की यात्रा और कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी इस गुफा मार्ग से होती है। यहाँ इस 90 फीट गहरी गुफा में गुरुत्वाकर्षण बल तो खत्म ही हो गया है। भूगर्भ वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान है। फाइनली मेन गुफा के दर्शन तो मैंने और विजय ने कर लिए और अब हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं बृहद पाताल भुवनेश्वर की ओर। और वास्तव में यार बहुत लाजवाब था नीचे। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। नए जुड़े चैनल से तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे नए ब्लॉग को जारी रखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।